इंसान एक बात कहना चाहता हूँ जो मेरे मन में बहुत टाइम से है। और वो ये है कि अ, ज़्यादातर जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक रेफरेंस आता है बहुत स्ट्रांगली मुस्लिम इन्वेजन। और वो शब्द मुझे एकदम हैरान कर देता है क्योंकि मैं जब हिस्ट्री पढ़ता होता हूँ तो उससे पहले मैं पढ़ता हूँ कि जो हिंदू राष्ट्र था ये हिंदुस्तान, इसमें कई छोटे छोटे राज्य थे। और यहाँ सती प्रथा थी। यहाँ ब्राह्मणों से और क्षत्रियों से बहुत शोषण होता था। यहाँ पे यज्ञों के नाम पे जानवरों की बलियां दी जाती थी। यहाँ इंसानों के ऊपर वो अत्याचार होता था जो एक जानवर के साथ नहीं होता था। मीन्स एक ब्राह्मण अपने घर में बंधी हुई गाय की ज़्यादा सेवा कर देता था, पर कई इंसानों को जो उसके ज़िले में होते थे या उसकी जागीर में होते थे, वो जानवरों की तरह काम करते थे और उनको मुट्ठी भर अनाज नहीं मिलता था। मुंशी प्रेमचंद ने ये जो भारत की तस्वीर है वो बहुत अच्छी उजागर करी, जबकि हम सो कॉल्ड कहते हैं कि मुस्लिम इन्वेजन और ब्रिटिश इन्वेजन हो चुका था। उससे पहले जब ना मुसलमान आए थे जो एक भगवान में बिलीव करते हैं, ना ब्रिटिशर्स आए थे जो एक भगवान में बिलीव करते हैं, उससे पहले एक ब्राह्मण जब एक इंसान मरता था तो उसकी जमा पूंजी सारी लुट जाती थी। वो कई पीढ़ियों तक उधार में आ जाता था कि एक इंसान मरा है और उसके श्राद्ध और क्रियाक्रम में ब्राह्मण इतना पैसा ले लेता था, इतना सोना ले लेता था। तो मेरा एक बहुत स्ट्रांग क्वेश्चन है। और पहले मैं ये बता दूं कि मैं एक हिंदू हूँ। और हिंदू इसलिए हूँ कि मेरे पिताजी हिंदू हैं। और मैं एक खत्री हूँ, और खत्री इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पिताजी खत्री हैं। हम सियालकोट के पास एक गांव से हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी वहाँ से हैं। नहीं तो मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ और दिल्ली विश्वविद्यालय में ही पढ़ा और वहीं अब पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि जबकि हम ये कहते हैं कि मुस्लिम इन्वेजन हुई, मैं कहता हूँ ये मुस्लिम लिबरेशन नहीं थी। आपने कई ऐसे रूल्स देखे होंगे जो कि मुगलों ने रखे, जिसके करके एक समाज में एक कंसिस्टेंसी आई। हम कहते हैं उन्हें यातनाएं दी, चलो मान लिया यातनाएं दी, पर क्या मुस्लिम इन्वेजन से पहले वो हिंदू राजा यातनाएं नहीं दे रहे थे? ब्रिटिशर्स ने इस कंट्री को लूटा, मान लिया लूटा, पर ब्रिटिशर्स वो लोग नहीं है जिन्होंने इस कंट्री से सती प्रथा जैसी प्रथाओं को हटा दिया, या राजा राम मोहन रॉय की सपोर्ट करी जो ये प्रथा हटा रही थी। औरतों के लिए हॉस्पिटल बने जो पहले बच्चे पैदा करते करते आम मर जाती। तो ये वर्ड जो है मुस्लिम इन्वेजन या ब्रिटिश इन्वेजन, वाई इज इट नॉट मुस्लिम लिबरेशन और ब्रिटिश लिबरेशन? ये मेरा एक क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई मुसलमानों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ या कोई हिंदुओं से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। आज भी मैं मुसलमानों का स्टोन टू डेथ का रूल जो होता है वो पसंद नहीं करता। एमनेस्टी इंटरनेशनल के थ्रू अपोज भी करता हूँ जो कर सकता हूँ। पर एक विश्वविद्यालय के अध्यापक के तरह से जब मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ ये मुस्लिम इन्वेजन कहाँ से आया? अगर इन्वेजन है तो ये लिबरेशन क्यों नहीं है? और आज आज की तारीख जो कि 8 दिसंबर 2010 है, हम 21वीं सदी में हूँ। आज भी मैं कई ऐसे ब्राह्मण जानता हूँ जो शूद्र नहीं, सिर्फ लोअर कास्ट का अगर इंसान हो, इवन मेरी कास्ट खत्री कास्ट का इंसान हो, तो वो उससे मिलेगा नहीं। उससे बात करते हुए ऐसे शक्ल बनाएगा जैसे कि वो किसी
नाले में खड़े हुए इंसान से बात कर रहे हैं। मैं ये चीज ब्राह्मणों में गोस्वामी और क्या बताऊं कि कई बनियाओं में भी देखता हूं कि वो ऐसा करते हैं। तो ये हिंदू समाज है जहां पे सिर्फ जात के नाम पे आप किसी को यातनाएं दे सकते हो, बलि दे सकते हो, जानवरों की तरह काट सकते हो। और एक समाज है जहां कम से कम भगवान तो एक है और हम कहते हैं यहाँ इन्वेजन होगी। तो ये इन्वेजन शब्द का मतलब क्या है? बस ये मेरा